हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 11 यानी एकादश पाठ पढ़ाऊँगी। ये इस चैप्टर का नाम है स्वदेशम कथम रक्षेयी। स्वदेशम मतलब अपने देश को, कथम यानी अपने देश की, कथम यानी कैसे, रक्षेम यानी रक्षा की जाए, अपने देश की कैसे रक्षा की जाए। तो इस कहानी इसमें एक नाटक है और इस नाटक में महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह के बारे में बताया गया है कि एक भामाशाह ने अपने मेवाड़ राज्य की रक्षा करने के लिए उसने जितना भी धन इकट्ठा किया था वो सारा धन राजा महाराणा प्रताप को दे दिया था अपने राज्य की रक्षा के लिए। तो यही है इसके अंदर। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। इयम यानी यह, एकांकी यानी नाटक, यह नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति, नारायण शास्त्री कांकरेण द्वारा विरचित है। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। अस्य यानी इसका डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण का महोदय का जन्म जयपुर नगर में अभवत् यानी हुआ था। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ था। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेकाः एकांकयः लिखिताः। अनेन यानी है इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकयः नाटक लिखिताः यानी लिखे गए हैं। इन महोदय के द्वारा या इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी या नाटक लिखे गए हैं। तासाम संकलनम, तासाम का मतलब होता है कि उनका संकलनम यानी संकलन एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा नामकेन अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। तासाम उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो इसका दोबारा अर्थ है, उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति भावे और सैन्य शक्ति यानी सेना की शक्ति के अभाव में, खिन्न यानी दुखी, महाराणा प्रताप स्वदेशम अपने देश को परित्यक्तुम त्यागने के लिए समुदितः भवति तैयार हो जाते हैं। तो अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में और सेना के अभाव से दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य आकर स्वकीया अपनी विपुला यानी बहुत अधिक या बहुत बड़ी धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी बहुत अधिक धनराशि या संपूर्ण धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इत्थम अस्मिन् एकांकी रूपेण इत्थम अस्मिन्
तो इस प्रकार इस अस्मिन इस एकांकी रूप के एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि स्वराज्य से अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश की रक्षा के लिए संपत्ति समर्पणम, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण, इस प्रकार एव यानी ही आदाय यानी देकर विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसका दोबारा अर्थ हो जाएगा इस पूरे पैराग्राफ का कि इस अयम एकांकी डॉक्टर नारायण कांकरेण विरचिताः अस्ति। यह नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इस महोदय का जन्म या इस श्रीमान का जन्म जयपुर नगर में हुआ था। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेकाः एकांकयः लिखिताः। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक नाटक लिखे गए हैं। तासाम संकलम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेन एव विरचिते ग्रंथे अस्ति। उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अकबर के अकबरेण सह युद्धम कुर्वन् धन अभावे सैन्य शक्ति भावे खिन्नः महाराणा प्रतापः स्वदेशं परित्युक्तः समुद्यतः भवति। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में सैन्य शक्ति के अभाव से खिन्न महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीयं विपुलां धनराशिं स्वदेशस्य स्वतंत्रताया प्रतापं समर्पयति। उसी समय मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर अपनी बहुत बड़ी धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित करते हैं या प्रदान करते हैं। इत्थम अस्मिन् एकांकी रूपे, इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करना और इस प्रकार के विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है इस पाठ में। स्वदेशं कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रतापः अरण्ये सहचरेण सह एकयां शिलायाम् उपविष्टः वर्तते। मेवाड़ अधिपति है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में स्वसहचरेण अपने साथियों के साथ एकस्याम एक शिलायाम शिला पर उपविष्टः वर्तते। उपविष्टः का मतलब होता है बैठे हुए, वर्तते यानी है। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। असौ प्राणेः अपि स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति। असौ इनके द्वारा, वे अपने प्राण अपने देश की रक्षा के प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। वे अपने प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधन अभावात् किम अपि कर्तुम् असमर्थः। साधन के अभाव में किम अपि कुछ भी कर्तुम् करने में असमर्थ है यानी असमर्थ होते हैं। लेकिन वो साधनों के अभाव में कुछ भी करने के लिए असमर्थ थे, यानी
कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास साधनों का क्या था? अभाव था। ना सेना थी, ना पैसा था, तो इस कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। स मनसि किंचिद विचार्यन अस्ति। सह मनसी, वे मन में किंचित कुछ विचार्यन अस्ति, विचार करते हैं। तो धन के अभाव में वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे मन में कुछ विचार करते हैं। प्रताप है, प्रताप। अरे धिक माम, अरे मुझे धिक्कार है। माम यानी मुझे, धिक यानी धिक्कार है। अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि। यदि यानी यदि, अहम यानी मैं, मातृभूमि, मातृभूमि की रक्षतु, रक्षा करने में, न शक्नोमि नहीं, सक्षम नहीं हूँ। किम अत्र वासे, तो यहाँ क्यों रह रहा हूँ। मैं प्रयोजनम, मेरा क्या प्रयोजन। तो यहाँ रहने में मेरा क्या प्रयोजन। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेकर। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारः। ततः इसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, कश्चन कोई, सरदार राजपुत्र सरदार, राजपूत सर्वदार है, सरदार प्रवेश करता है। इसके बाद कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। तो इसका दोबारा अर्थ देखना। अरे माम दिक्क है, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षतुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। किम अत्र वासेन में प्रयोजन है, तो यहाँ मेरा रहने का क्या प्रयोजन। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेकर। ततः प्रविशति कश्चन राजपूत सर्वदार है। इसके बाद कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सर्वदार है, सरदार राजपूत बोलता है, सरदार बोलता है। राजा उचितम प्रमाणे, राजा के उचित प्रणाम, राजा के अनुरूप प्रणाम करके। विजयताम, विजयताम महाराज है, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो, या महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप, प्रताप बोलता है। दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मय च, दीर्घ निश्वस्य लंबी सांस लेकर, मुखम उन्मयम च, और मुख को ऊपर उठाकर, लंबी सांस लेकर और मुंह को ऊपर उठाकर। अरे धिक्कार है। विजय ध्वनि कृताम, विजय ध्वनि करके। तुम भी, किम क्या, एवं माम लज्जयते भ्रातः है, क्या मुझे लज्जित करना चाहते हो भाई, या कर रहे हो भाई। क्या विजय ध्वनि करके या जय जयकार करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। तो इसका दोबारा अर्थ हो गया कि सरदार बोलता है कि राजा को उचित प्रणाम करके। विजयताम, विजयताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप बोलते हैं। दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मय च, लंबी सांस लेकर और मुख ऊपर करके या मुँह ऊपर करके। धिक्कार है, अरे धिक्कार है। विजय ध्वनि कृत्वा, विजय ध्वनि या जय जयकार करके, कृत्वा यानी करके। त्वम अभी, तुम भी, क्या मुझे लज्जित कर रहे हो। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का आपको हिंदी अनुवाद नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसका क्या आएगा, संस्कृत अनुवाद आएगी इस चैप्टर में से। तो संस्कृत अनुवाद आपको दे दी जाएगी, वो आपको करनी है। थैंक यू।